पिछले लगभग 4 वर्षों से राधिका नगर भिलाई में तैयार छत्तीसगढ़ के पहले आधुनिक स्लाटर हाउस को प्रारंभ करने की हरी झंडी मिल गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 10 वर्ष पूर्व प्रस्तावित हुए इस मॉडर्न स्लाटर हाउस का वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने अधिकारियों को मौके पर बुलाकर अवलोकन किया। आपकी स्क्रीन पर यह जो दिख रहा है 17 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो पिछले 4 वर्षों से इच्छा शक्ति के अभाव में पूर्व सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट में 7.35 करोड़ केंद्र सरकार और 9.45 करोड़ राज्यांश और निकाय से स्वीकृत किया गया था। लगभग 17 करोड़ का सर्व सुविधा युक्त यह आधुनिक स्लाटर हाउस धूल और कबाड़ बना बंद पड़ा रहा, जबकि जनता की गाड़ी कमाई और टैक्स से मिले राजस्व से इसका निर्माण हुआ। आधुनिक स्लाटर हाउस का निरीक्षण कर इसे शीघ्र प्रारंभ करवाने के निर्देश विधायक रिकेश सेन ने दिए हैं। विधायक ने कहा है कि स्लाटर हाउस लंबे समय से बंद पड़ा है, इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्वीकृति दी थी। प्रदेश में जितने भी स्लाटर हाउस है जहां पर बकरे काटे जाते हैं, उसे आधुनिक करने की योजना के तहत इसका निर्माण हुआ था, ताकि खराब मांस सेवन से जो बीमारियां फैलती है उस पर विराम लगाया जा सके। यहाँ आइसोलेट फ्रीजर बनाए गए हैं। ब्लड और वेस्ट का भी प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोसेस है। मटन को धोने से लेकर सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक मशीनरी से होता है। निकलने वाली हड्डियों का भी अलग से ही प्लांट है। यह छत्तीसगढ़ में पहला आधुनिकतम स्लाटर हाउस है, जिसे शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश मैंने दिए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, उनकी इच्छा शक्ति नहीं हुई इसे चालू करने की, जबकि 17 करोड़ रुपए इस पर लग चुका है। साथ ही कहा गया कि एक समिति बनेगी। इस समिति में भिलाई नगर निगम, जामुल नगर निगम पालिका, नगर निगम दुर्ग और रिसाली सबको समायोजित कर इस स्थान में ही मटन उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि खुले में मांस मटन का काटना कहीं न कहीं कई बीमारियों को न्योता देने वाली बात है। आपको बता दें कि इस 10 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ प्रदेश के पहले आधुनिक स्लाटर हाउस का प्रस्ताव जाने के बाद 2 फरवरी 2016 को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से राधिका नगर भिलाई में इस मॉडर्न स्लाटर हाउस की स्वीकृति मिली थी। संपूर्ण कार्य ठेका कंपनी द्वारा सिविल, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, वेस्ट ट्रीटमेंट, सोलर प्लांट, रेंडरिंग प्लांट कंप्लीट कार्य करके एक मुक्त दर से किया गया था। सिविल कार्य में संपूर्ण शेड निर्माण, ऑफिस एवं रोड निर्माण कार्य, मैकेनिकल कार्य में स्लाटर हाउस में जानवरों के काटने की मशीन, धोने की कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग सहित इलेक्ट्रिकल कार्य में संपूर्ण स्लाटर हाउस की इलेक्ट्रिक व्यवस्था भी की गई। अपशिष्ट जल के उपचार एवं हड्डियों के उपचार के लिए प्लांट के साथ 200 किलोवाट का सोलर प्लांट भी स्थापित होना था। यह संपूर्ण कार्य वर्ष 2019-22 में पूरा हो गया, मगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद संपूर्ण प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस आधुनिक स्लाटर हाउस में जानवरों की मशीन से स्लाटिंग होनी थी। यहाँ एक दिन में 300 बकरों की स्लाटिंग की जा सकती है। आधुनिक स्लाटर हाउस बनने से स्लाटिंग में होने वाले पानी के खर्च में जहां 90% की कमी आएगी। इस आधुनिक स्लाटर हाउस के प्रारंभ होने से घरों और मांस में हो रही स्लाटिंग के बंद कराई जाएगी। खुदरा दुकानदार भी यहीं से मांस खरीदते हैं। दुकानों में खुलेआम मांस की बिक्री बंद होगी और पैकेट मांस का विक्रय किया जाएगा। सुनील चौहान की रिपोर्ट। चुनाव के बाद जो है, विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि हमने इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, उन्होंने ये स्वीकृति दी कि प्रदेश में जितने भी स्लाटर हाउस हैं जहाँ पे बकरे काटे जाते हैं, उस जगह को जो है आधुनिकतम तरीके से किया जाएगा। क्योंकि खुले में जब मांस मटन कटते हैं तो उससे बीमारियां भी फैलती हैं और कई प्रकार की बातें आती है सामने जो है, तो उसको देखते हुए कि एक प्रोसेस के तरीके से वो कटे। जब वो बकरा जब आए तो उसकी जांच हो कि वो जो है वो कोई बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। उसके बाद उसकी कटिंग प्रोसेस में जाता है। उसके पूरे सिस्टम है कटिंग के, किस प्रकार से कटिंग होगा, और उसमें 2 हिस्से में भी बांटा गया है। कई जो लोग हैं हलाल के रूप में खाते हैं, कई लोग झटके के रूप में खाते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग सेक्शन बनाया गया है। उसके फ्रीजर बनाए गए हैं। ब्लड जो निकलेगा और जो वेस्ट निकलेगा उसका कैसे प्रोसेस होगा वो किया गया है। पूरा जो ये आधुनिकतम जो स्लाटर हाउस है, इसे जो है सोलर में इसे तब्दील किया गया है कि सोलर में ये पूरा काम होगा।
और ऐसा पूरा जो आप देखेंगे कि उसको मटन को धोने से लेके सारा प्रोसेस, उसके जो हड्डियां हैं उसे भी किस प्रकार से मशीन से चूरा कर दिया जाएगा, ऐसा पूरे प्रोसेस के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में पहला या आधुनिकतम स्लाइटर हाउस है। जो 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनकी इच्छा शक्ति नहीं हुई इसे चालू करने के लिए, और 17 करोड़ रुपए इस पे लग चुका है। मैं नहीं चाहता कि आम जनता की जो काड़ी कमाई है, जो टैक्स के रूप में देती है, जो हमें देती है, राज्य शासन को देती है, तो वो जो पैसे का कोई दुरुपयोग हो, और 17 करोड़ रुपए अगर मिला है तो वो उसका जो है सदुपयोग हो। ये चालू हो गया समझ लीजिए। आज मैं दौरे पे आया हूँ, अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, पहल करने को कहा गया है। खुले में जो मांस बिक रहा है उसके लिए क्या कुछ करेंगे? ये पूरा बंद होगा, और इसमें कलेक्टर महोदय से बात करके एक समिति बनेगी। उस समिति में भिलाई नगर निगम, जामुल नगर पालिका, भिलाई 3 नगर निगम, रिसाली नगर निगम और दुर्ग नगर निगम, इस सबको समायोजित करके इस स्थान पे ही उसको किया जाएगा, क्योंकि खुले में मांस मटन का कटना कहीं ना कहीं कई बीमारियों को न्योता देने वाला बात होता है। जो कसाई परिवार में भी बीमारियां फैलती है। यहाँ आएंगे, प्रोसेस के साथ करना पड़ेगा, और बढ़िया अच्छे सिस्टम से वो होगा, उनकी बिक्री बढ़ेगी। जो खाने वाले जो लोग हैं उनको लगेगा कि भाई साफ़ सुथरा हमको मटन मिला है, पूरा चेक हुआ है। कई बार पेट जब ख़राब होता है तो कई लोग सोचते हैं कि किस कारण से हुआ है, वो कारण नहीं ढूंढ पाते, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ से जब कट के जाएगा तो पूरा लैब के प्रोसेस से होके जाएगा। भिलाई निगम